नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागर आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूं और आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके बीच में लेकर के आया हूं कि इस वीडियो में एक समस्या है। इस समस्या को यदि आपने सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से यदि रेलवे के अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया तो किसी दिन आप भी समस्या में पड़ सकते हैं। टिकट लेकर यात्रा करने के बावजूद भी आपकी यात्रा विदाउट टिकट घोषित की जा सकती है और आपकी सुखद यात्रा दुखद यात्रा में परिणत हो सकती है। अब देखिए, दरअसल हुआ यह था कि हम लोग अभी कहीं टूर में जा रहे थे। चार आदमी हमारे कोच में बैठे हुए थे जो इंदौर से आ रहे थे। AC2 का टिकट था उनके पास में भी। टीटी महोदय आए। टीटी महोदय ने उनसे टिकट मांगे। उन्होंने अपना टिकट उन्हें उनके पास जो डिवाइस होती है उसके ऊपर उसको टिक किया, क्योंकि आजकल चार्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। एक डिवाइस पर टिक करते हैं, कंफर्म कर दिया, चारों लोग बैठ गए और यात्रा उनकी चालू हो गई। लेकिन हमारी कहानी अब शुरू होती है। 4-5 घंटों के बाद में जब स्टाफ चेंज हुआ, टीटी स्टाफ, नए टीटी महोदय आए, उन्होंने फिर टिकट चेक किया। अब जब उन्होंने चेक किया तो उन चार में से 3 आदमी के टिकट तो कंफर्म थे, लेकिन जो 23 नंबर सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उससे उन्होंने कहा कि आपका टिकट तो कैंसिल हो चुका है। अब वो चौंके कि कैसे कैंसिल हो चुका है भाई, मैंने अभी 4 घंटा पहले टिकट चेक करवाया है। और इन सब ने उनका साथ दिया, हमने भी हाँ कहा कि नहीं, इनके टिकट चेक हुए। तो बोले मुझे वो नहीं सब पता, 3 लोगों के टिकट कंफर्म है और चौथे आदमी का टिकट कैंसिल है, हो सकता है आप यहां पर नहीं हो। हम सब ने, तमाम यात्रियों ने टीटी महोदय से को घेर लिया, उनसे बातचीत हुई, उनको कहा कि नहीं, ये वहां पर बैठे हुए थे और फिर आप इनको विदाउट टिकट कैसे कह सकते हैं, जब वो उस व्यक्ति के पास पूरा टिकट है, आप उन्हें विदाउट टिकट कैसे कह सकते हैं। वो तो बैठे हुए थे वहां पर, कहीं गए ही नहीं, और 3 टिकट कंफर्म है उनके साथियों के, चौथा टिकट जो है वो कैंसिल कैसे हो सकता है। टीटी महोदय बहसबाजी करने लगे, यात्री भी हल्ला गुल्ला होने लगा और फिर आखिर में जो भी था, टीटी महोदय ने रास्ता फिर ये निकाला कि अब जो कुछ भी हुआ हो भाई, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, जैसे तैसे खैर उन्होंने उस चौथे व्यक्ति को भी एडजस्ट कर दिया और उनकी यात्रा पूरी हुई। लेकिन अब सवाल इस सिस्टम पर यह उठता है, इसका जो फॉल्ट है, जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो उनके पास एक, जो टीटी के पास जो डिवाइस होती है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है, रेलवे ने उन्हें दिया हुआ, इंडियन रेलवे ने, उसका नाम है क्रिस। इस सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल्ट है। वो टीटी महोदय ने खुद बताया कि इसके अंदर एक कमी यह है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर अंडू करने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर टीटी ने गलती से टिकट को कंफर्म करने के बजाय अगर कैंसिल पर उसकी उंगली चल गई, या इंटेंशनली उन्होंने कैंसिल कर दिया, या कोई नेटवर्क की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, या कोई टेक्निकल मिस्टेक, जो कुछ भी हुआ हो, अगर एक बार किसी का टिकट वो टीटी महोदय कैंसिल कर दें तो आप उसको वापस से अंडू नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। और दूसरा फॉल्ट उसके अंदर यह है कि जिस तरह से हम जब रेलवे से टिकट लेते हैं, बनवाते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपका टिकट नंबर ये है, आपका सीट नंबर ये है, आपका कोच नंबर ये है, सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब टीटी महोदय कंफर्म करते हैं तो वो टिक जब करें तो उसका मैसेज हमारे पास नहीं आता, जो कि आना चाहिए। क्योंकि टीटी ने यदि किसी भी वजह से, टेक्निकल मिस्टेक कह लो उसको या इंटेंशनली कुछ भी कह लो, अगर उसने उसको कंफर्म नहीं किया, जैसा अभी हुआ कि 4 में से 3 के कंफर्म किए और एक का नहीं हुआ, तो उसने यदि नहीं किया तो आपकी यात्रा अवैध घोषित हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो मैं चाहता हूं कि हम विभिन्न माध्यमों से रेलवे के अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाएं। खुद उन टीटी महोदय का भी कहना था कि यह बात रेलवे के अधिकारियों तक पहुंचाई जाना चाहिए। हम लोगों ने भी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाई है, लेकिन जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होता तब तक तो समस्या है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी ट्रेन में यात्रा करें, टीटी अगर आपके सामने आता है और वो जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर टिक करता है, तो जरूर आप उससे कंफर्म कर लें कि वो मशीन में कंफर्म हो गया है या नहीं, वरना आगे जो आने वाली यात्रा है वो विदाउट टिकट घोषित हो सकती है। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा एक नई समस्या के साथ या फिर कुछ नए पॉजिटिव विचारों के साथ आप सबके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।